आप क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? आपको सूचना भी नहीं दी जाती। हम तो किसी से दूरभाष, टेलीफोन से भी हम चर्चा नहीं करते हैं, और कोई साधन नहीं, कोई किसी प्रकार का संचार अपने पास नहीं। उसके बावजूद भी इस तादाद में आप देवी स्वरूप, देवता स्वरूप, महापुरुषों का, संतों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में होता। लोग तो कसीदा तारते रहते हैं। यहां तो जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, माता पिता की कैसे सेवा करें, परिवार में कैसे प्रेम पैदा करें, समाज में निस्वार्थ प्रेम पैदा करें। जब निस्वार्थ खुद के अंदर प्रेम होगा तो हम परिवार को भी प्रेममय कर सकते हैं। जिस गांव में रहते हैं, कस्बों, शहरों, नगरों, महानगरों, कॉलोनी में रहते हैं, वहां भी हम निस्वार्थ प्रेम का संचार कर सकते हैं। ये समाज, ये परिवार, समाज एक महामानव बन सकता है। महामानव की गति को हम प्राप्त हो सकते हैं। आज के दौर में आप देख सकते हैं, जिधर देखो हिंसा की लपटें निकलती हैं। पूर्व वैदिक काल के इतिहास को देखो, उन महापुरुषों ने अहिंसा का संचार किया है। भेदभाव, आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। क्यों? अगर वास्तव में हमारा समर्पण नारायण हरि परमात्मा को है तो हमें मरने का भी खौफ नहीं रहता, शरीर की मृत्यु का भी डर नहीं रहता। क्यों? सत्य के नाते अगर मौत भी होगी तो आत्म कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में ऐसा नहीं होता है। यहां तो भाई भाई को गले लगाया जाता है और मानवता का संदेश निस्वार्थ दिया जाता है। प्रेम का दरिया निस्वार्थ बहाया जाता है। यहाँ अहिंसा के अलावा हिंसा नाम की कोई चीज आप समझ सकते हैं। कोई हाथों से हिंसा करता है तो आज के दौर में जुबानी हिंसा करने वालों की कोई कमी नहीं, जुबानी हिंसा करते हैं। ये नहीं जानते कि तुम निज साथ में डूबे पड़े हो, पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता से कुछ छिपा हुआ न था, न है, न ही होगा। तो संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। इस पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अंकन किया है। समझ में आता है, समझ भी गए। सुत धारा और लक्ष्मी आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं। ये सब लंकापति रावण के पास भी था। क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? दुरुपयोग किया। एक लख पुत्र सवालक नाती
रावण के घर दिया न बत्ती। इतने भूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुर्मा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। इतिहास बताता है जब बोले गिरा तो लोग कर लो वर्तमान में इस प्रवृत्ति के हैं, उनका भी नाश बहुत जल्द होगा। उनको कर्म ही उनको रसा काल को ले जाएंगे। इसलिए अपनी सोसाइटी को संभालो, खुद को संभालो, ईमानदारी निष्ठा का परिचय दो तो डर नहीं लगेगा, तो चिंता नहीं होगी। आज के दौर में बोला कुछ ज्यादा है, किया कुछ ज्यादा है। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों की परछाई से भी बचो। भय खाने की जरूरत नहीं रह जाती। जहां राम जी का जिक्र आता है, जब से हमने भी होश संभाला, गांव देहात के रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, हमने खेती की है, बैलों का हल चलाया है। खेती के माध्यम से ही नारायण साकार हरि परमात्मा तो हमको उपलब्ध हो गए, जभी से चल रहा है। नौकरी भी की, 28 वर्ष लगातार पुलिस विभाग में नौकरी की। पुलिस विभाग में रहते हुए 21 वर्ष लगातार जुडिशियरी न्यायालय, एसीजेएम, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक्स, स्पेशल जज ईसीएम, डिस्ट्रिक्ट जज टोटल में काम किया। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के बाकी थे, नारायण हरि परमात्मा ही पेंशन दिलवा कर इस मार्ग पर लाए। हम निरंतर समाज की सेवा करते हैं, जिसे दुनिया गिरा हुआ समझती है, दबा हुआ समझती है, निचले पायदान पर देखती है, हम उठाकर उन्हें सीधे से लगाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। निस्वार्थ क्यों? हमें कभी भी नोट और वोट की जरूरत न थी, न है और न ही होगी। हमारे एक शब्द को, श्रवण को पकड़ो, मंथन करो, चिंतन करो, आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप अपने जीवन को मालामाल बना सकते हैं। बुराइयों में कुछ नहीं रखा है, दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानव तो कर देखो कि दुनिया में जिन लोगों ने दगा किया है, कहीं बैठे, कितनी ऊंची कुर्सियों में बैठे हैं, जिन लोगों ने दगा किया है उनके लोग पर लोग बच नहीं सकते। क्यों? जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, जिन्हें रब कहते हैं, जिन्हें हम राम श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिन्हें हम शंकर ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, जिन्हें हम देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, वर्तमान में ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड का संचालन करता, संहार करता, हकीकत ये है कि वो भूलोक में आ चुके हैं। किसी को दुर्ग चाहे न दुर्ग, और अपने कर्म के द्वारा सारा खेल कर रहे और भविष्य में बहुत जल्द करेंगे। इसलिए संत मत कहता है कि माया मरी न मन मरे, मर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी। समय रहते दुनिया में सोपानों की कमी नहीं,
कौन केवल सोपान लिए बैठा हुआ है, लेकिन जहां रखते आप लोग 26 साल हो गए बीमारी झेलते हुए, अब संकल्प किया है और कितना ही जाप करना, बीमारी की बात सुनी नहीं जाएगी। कितने ही जाप करो, अब बीमारी की बात नहीं। आने जाने से अगर आपको लाभ होता है, फायदा होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा मेडिकल सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उनकी ब्रांचेज है, नर्सिंग होम है, तमाम क्लिनिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक की तमाम पद्धतियां हैं। हरी बीमारी होती है इलाज कराओ, और जरूर समझते हो सत्य का साथ करो। हकीकत तो ये है, परमात्मा से कुछ मत मांगो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगने की आदत है तो परमात्मा से परमात्मा ही मांगो, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। जहां बात राम जी की होती है तो बचपन से हमने होश संभाला, आते जाते रिश्तेदारियों में, गांव बस्ती में लोग राम राम करते थे। एक दिन राम राम कहा तो दूसरे दिन उत्तर दिया राम राम से, राम राम करते थे। एक राम दशरथ बेटा, एक राम भट बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। समझो, परखो, परखने की कोशिश करो, वही राम जो जगत से न्यारे हैं। जहां बड़ी लंबी कहानी है माता बिल्ली की, लोग अपनी भाषा में क्या क्या कहते हैं, उनकी अपनी भाषा होगी, लेकिन मानवता के नाते, भाईचारा के नाते यहाँ माता बिल्ली का जहाँ जिक्र आता है, तपस्या की होगी, त्याग किया होगा, क्यों? बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती। क्या होगा? निरंतर जंगल से, ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है, फूल तोड़ के लाती है माता बिल्ली, मार्ग में रास्ते में रिझाती है कि मेरे राम आएंगे। एक दिन राम जी अपने अनुज सहित पहुंच ही गए। बिल्ली तेरी मस्त भक्ति में, यादगारी में लवली राम को धक्का मार दिया, मेरे राम आएंगे। जब देखा समझा, पैरों में गिर गई। लेख कहता है जब सूर्यवंशी रघुकुल का स्मरण कराने वाले रघुवीर राम जी का नाम आता है। उन्होंने झूठे मेरे खाकर बिल्ली के क्या साबित किया और सीधे से लगा लिया। आज के दौर में जो बर्गवाद की बीमारी फैली हुई है, इससे समाज का हित नहीं अनहित हो रहा है। अगर देश को बचाना है, हम देश के हितैषी हैं, देश के प्रति हमारा लगाव है, तो बर्गवाद की बीमारी से बचना ही होगा। बर्गवाद की बीमारी लोगों के हृदय में जख्म करती है। बोला कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। आप लोग यहाँ मानव धर्म सत्य था है और रहेगा।